आज भारत में यूपीआई पेमेंट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मतलब चाय की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक पेमेंट करना बस एक स्कैन की दूरी पर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कमाल की सुविधा अपने साथ कोई कीमत भी लेकर आती है? तो चलिए आज इस तेज तरक्की के साथ आने वाले कुछ छिपे हुए जोखिमों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिजिटल पेमेंट बूम की। चलिए उन आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं जो दिखाते हैं कि भारत में डिजिटल पेमेंट ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। जरा इस नंबर को देखिए, 18.6 अरब। ये सिर्फ एक महीने यानी मई 2024 में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या है। इससे साफ पता चलता है कि अब ये सिर्फ पेमेंट का एक ऑप्शन नहीं रहा बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुका है। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, इसकी रफ्तार देखिए। पिछले साल के मुकाबले यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 57% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये डिजिटल पेमेंट पर हमारे बढ़ते भरोसे और निर्भरता का सीधा सबूत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जिसे हम कह सकते हैं सुविधा का स्याह पक्ष। क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस कमाल की सुविधा के दूसरी तरफ है डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ता हुआ खतरा, जिसके बारे में जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए भी नए नए मौके बन रहे हैं। मतलब सुविधा और जोखिम, ये दोनों एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये आंकड़े असलियत को सामने रखते हैं। 2022-23 में ऑनलाइन फ्रॉड से लगभग 70 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो अगले ही साल बढ़कर 177 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि सिर्फ फ्रॉड के मामले ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि लोगों की मेहनत की कमाई का नुकसान भी तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि धोखेबाज ये करते कैसे हैं? एक बहुत ही आम तरीका है जिसे खलती से पेमेंट स्कैम कहते हैं। होता यह है कि पहले फ्रॉड करने वाला किसी के यूपीआई पर एक छोटी सी रकम भेजता है। फिर वो कॉल करके बड़ी मासूमियत से कहता है कि पैसे गलती से आ गए हैं, प्लीज़ वापस भेज दीजिए। और जैसे ही कोई वो पैसे वापस भेजता है, उसके डिवाइस में एक मैलवेयर एक्टिवेट हो जाता है। ये इतना सिंपल है, और यही चीज़ इसे और भी खतरनाक बना देती है। और यही इन स्कैम्स की सबसे बड़ी चालाकी है। ये सिर्फ कोई वायरस या हैकिंग का मामला नहीं है। ये असल में टेक्नोलॉजी और इंसानी मनोविज्ञान का एक मिक्सचर है। धोखेबाज किसी की घबराहट या मदद करने की भावना का फायदा उठाते हैं, और इस चीज़ को कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बढ़ते खतरे से लड़ने के लिए आखिर सिस्टम क्या कर रहा है? मतलब बैंकों और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए देखते हैं। इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है डीपीआईपी, यानी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इसे आसान भाषा में समझें तो ये आरबीआई और सभी बैंकों का एक तरह का जॉइंट इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो धोखाधड़ी से लड़ने के लिए मिलकर काम करता है। इस सिस्टम की असली ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई का काम सिर्फ ट्रांजैक्शन का डेटा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसमें छिपे पैटर्न्स को पहचानना है। ये संदिग्ध गतिविधियों को फौरन पकड़कर एक नेशनल डिजिटल सिक्योरिटी शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच बनाता है, ताकि धोखेबाजों को रोका जा सके। इसकी सबसे खास बात है टीम वर्क। सोचिए, अगर एक बैंक किसी फ्रॉड अकाउंट का पता लगाता है, तो वो जानकारी तुरंत रियल टाइम में सभी बैंकों के साथ शेयर की जाती है। इससे होता यह है कि धोखेबाज को सिस्टम में कहीं और हमला करने का मौका ही नहीं मिलता, और हम उनसे एक कदम आगे रहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा हमारे हाथ में है। तो सवाल ये है कि कोई खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकता है? ये कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। अपना पिन या ओटीपी कभी किसी से शेयर न करें। पेमेंट करने से पहले हमेशा डिटेल्स डबल चेक करें। अनजान लिंक पर तो बिल्कुल भी क्लिक न करें। एक मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और अपने ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखें। ये छोटी छोटी आदतें धोखेबाजों के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती हैं। अब ये सवाल सीधा उसी गलती से पेमेंट वाले स्कैम पर आता है जिसकी हमने पहले बात की थी। सोचिए, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना कोई भी कर सकता है। तो सही तरीका क्या है? सबसे जरूरी बात, पैसे वापस बिल्कुल न भेजें। उस कॉलर को साफ साफ बताएं कि आपने अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है और उन्हें पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए। बस ये एक कदम धोखेबाज की पूरी योजना को नाकाम कर देता है और मैलवेयर के हमले का रास्ता ही बंद कर देता है। तो आखिर में
हम आते हैं भविष्य पर। सुरक्षा और धोखाधड़ी की ये जो कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, इसमें आगे क्या होगा? भविष्य कैसा दिखता है? भविष्य की लड़ाई असल में एआई बनाम एआई की होने वाली है। एक तरफ धोखेबाज पहले से ज्यादा असली लगने वाले घोटाले बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी इन्हीं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फ्रॉड के पैटर्न को पहचानने और हमलों को रोकने के लिए कर रहे हैं। ये एक तरह की टेक्नोलॉजिकल रेस बन चुकी है। बात सीधी सी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तरक्की और जोखिम दोनों के ही मौके बढ़ते हैं। हर नई सुविधा अपने साथ एक नया संभावित खतरा भी पैदा कर सकती है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है कि हम सुविधा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। जैसे जैसे पेमेंट और भी आसान होते जाएंगे, ये सवाल और भी ज्यादा अहम होता जाएगा। और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम एक समाज के तौर पर टेक्नोलॉजी और अपनी सुरक्षा को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और सतर्क रहते हैं।